ओके बच्चों, अब हम सीख रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिडिक्शन क्या कहता है कि मैंने कोई एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 161369 और मैंने पूछा ये किसका स्क्वायर है, तो आप कैसे बताओगे? आप एक प्रिडिक्ट कर पाओगे? मतलब प्रिडिक्शन तो बहुत टफ होता है ना, तो मैं वही सिखाने जा रहा हूँ कि आपको आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि ये स्क्वायर किसका हो सकता है, और वो तुक्का आपका बिल्कुल सही बैठेगा, देख लेना। तो मैं सिखाता हूँ। पहले तो आपको एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आपको इनके स्क्वायर याद है क्या? नहीं है? अगर आपको इसके स्क्वायर याद नहीं है तो याद करो। देखो ये तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 400 होगा, इसका स्क्वायर 900 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 1 0 के डबल 0 हो जाते हैं, तो 900 हो गया ना। और अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर 1600, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूँ इसका स्क्वायर 8100, 9 का स्क्वायर 81 और 1 0 के डबल 0, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो ये पता है आप लोगों को। क्या इन दोनों के बीच के स्क्वायर भी पता है आपको? जैसे मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 35, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 65, 75, 85, 95। क्या आपको इनके स्क्वायर भी याद है? मैंने स्क्वायर ट्रिक्स पढ़ा रखी है आपको कि अगर यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या है 5 है, तो आप बड़े इजी तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हो। तो स्क्वायर ट्रिक की वीडियो देख लेना जाके, अगर नहीं पता तो ये तो आपको समझना है, इतना तो आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अब मैंने ना एक नंबर लिखा था, आप खुद बताना। जैसे मैं दोबारा नंबर लिखता हूँ 729। आपको बस ये प्रिडिक्ट करना है कि जो 729 लिखा है ये नंबर किस नंबर के बीच में आएगा। ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर है, तो मुझे बताओ इन नंबर्स में से ये किसके स्क्वायर के बीच में है? अर्नव 40 और 30 और 40 के बीच में नहीं, देखो 20 और 30 के बीच में। आप कह रहे आता नहीं, आता तो है। 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900, तो क्या उन दोनों के बीच में है ये? आपको आ रहा है समझ में? यही तो सीखना मैं। अच्छा, जैसे ही आपको पता लगा कि यार ये तो 20 और 30 के बीच में, तो आप प्रिडिक्ट करोगे कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। 25 का स्क्वायर कौन बताएगा? 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो मुझे पता लगा जो 625 है, जो 625 है, अच्छा ये नंबर क्या इन दोनों के बीच में है? इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में हुआ ना, क्योंकि 625 तो इसका है और इसका है 900, तो इन दोनों के बीच में। अब मुझे पता लगा, ध्यान से देखना, अभी आपको लग रहा हो इतना हम करेंगे, इससे बड़ी एलसीएम ही ले लेंगे। जब आप ये सीख जाओगे ना तो आप ओरली बता दोगे। जब ABCD आपने बचपन में सीखी थी तो उसको कई सालों तक ABCD रटते रहे। अभी भी पूछ लो ना 16th लेटर कौन सा, नहीं बता पाओगे। पता है P होता है 16th लेटर, नहीं याद तुम्हें? ठीक है, तो ऐसे बता रहा हूं मैं। तो तुम्हें पता लगा कि यार ये जो नंबर लिखा है मैंने किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में। ये नंबर इन दोनों के बीच में। तो बताओ इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, यही नंबर होंगे। अब बताओ किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होगी? क्या 6 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा यूनिट डिजिट पे? 7 का स्क्वायर करने पे आएगा, तो इसी का स्क्वायर है। क्या 8 का स्क्वायर करने पे आएगा? नहीं आएगा। क्या 9 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा लास्ट में? नहीं आएगा। स्क्वायर करने पे क्या चाहिए मुझे? 9 चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और नंबर लिखा है यहाँ पे, एक और नंबर लिखता हूँ मैं। अरे यार अंडू नहीं होता ना इसमें? होता है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मिटाया बस। प्रिडिक्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने एक और नंबर लिखा है यहाँ पे। जैसे मैंने वो नंबर लिखा था 1369, मैंने बोला ये भी किसी का स्क्वायर है,
अब ये नंबर किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने देखा 30 का स्क्वायर 900, उससे बड़ा है, 30 से बड़ा है। 40 का स्क्वायर 1600, इन दोनों के बीच में 35 का स्क्वायर अर्नब बताएगा। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसका 1, 3 को 4 से कर देना ना, तो ये आ गया। अच्छा ये बताओ, ये नंबर इससे बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। बस इतना ही तो सीखना। अब इन दोनों के बीच में 35 से 40 के बीच में क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 36, 37, 38, 39। किसके स्क्वायर में मुझे 9 मिलेगा? 7 के, तो एक 37 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आपको बताने हैं कि वो किसके स्क्वायर होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब ये मैंने स्क्वायर लिखने हैं और हमें करने हैं इन्हें प्रेडिक्ट। अब ये टफ है, बहुत आसान नहीं है, ध्यान से देखना। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि ये जो नंबर है ये 30 और 40 के बीच में, ठीक है, 30 और 40 के बीच में होने के बाद भी मैं प्रिडिक्ट करूंगा 35। तो मैंने देखा 35 से बड़ा है, 40 से छोटा है। इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 9 देगा? 37। ठीक है, अब मैंने अगला नंबर देखा, अगला नंबर ये वाला निकाल लिया आपने, कितना आ रहा है? 93। क्या बात है, चलो चेक करते हैं जल्दी से। तो मैं स्क्वायर प्रिडिक्ट करूंगा। मैंने देखा 90 का स्क्वायर होता है 81, 90 का स्क्वायर होता है 81, और 100 का 10000। तो मैंने देखा 90 से 100 के बीच में। फिर मैंने देखा 95 का, तो 95 का स्क्वायर होता है 9025। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 देगा मुझे? ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में 91 है, 92 है, 93 है, 94 है। तो मैंने देखा कौन सा नंबर यूनिट डिजिट पे 9 दे सकता है। 92 में लास्ट में 4 नहीं आएगा, 93 में आएगा बेटा 9 लास्ट में। मैंने बताया ना यूनिट डिजिट भी प्रेडिक्ट करनी है हमें, समझ रहे हो? यूनिट डिजिट का भी खेल है भाई। तो अब मैंने लिखा नंबर 64। तो मैंने देखा, एक मिनट, इसका आपने देखा 70 का स्क्वायर, चलो 60 का स्क्वायर लेते हैं। 60 का 36, यहाँ तो 60 है। 70 का स्क्वायर 49, 80 का स्क्वायर 64। 64 से छोटा है, 80 से छोटा है क्योंकि उसका 6400 है, 70 से बड़ा है। अब 75 देखते हैं। अब क्या देखते हैं? 75। अरे भाई 75। तो मैंने देखा 75 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही, 7 8 से 56। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो यूनिट डिजिट पे मुझे 4 दे दे? 8। अरे 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, और कोई नंबर इन दोनों के बीच में है जो लास्ट में मुझे 4 दे दे? देख लो, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो 75 के बाद 6 7 8 9, किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आ रहा है? 8 के, तो 78 हो गया। ठीक है, तो ये सीखना आपको। अब मैंने लिखा ये, तो मैंने देखा ये किसका स्क्वायर है? फिर 40 का स्क्वायर 1600, उससे बड़ा है। 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से छोटा है। इसका मुझे पता लगा 40 और 50 के बीच में, इन दोनों के बीच में 45। अब मैंने देखा 45, मुझे बस ये बताओ आप कि जो 45 है, 45 का स्क्वायर बताओ। 2025, 2025, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में। तो बताओ इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 9 दे दे? 47। बहुत ही बढ़िया, 47, मतलब इन दोनों के बीच में 7 है, 47। उसके बाद तो मैंने अब ये नंबर देखा 2809, 2809। तो 2809 किसके बीच में आ रहा है? 50 के, ओ बहुत शानदार, 50 और 60 के बीच में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो मुझे पता है 55 का स्क्वायर बताओ मुझे क्या होता है?
3025, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे देगा 953? क्या बात है, क्या बात है परी, बहुत ही शानदार। फिर से हम इसे रब करेंगे। अभी तुम लोग जो छोटे बच्चे हैं वो सीख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ये तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या? 25 का, और ये है 27 का, क्योंकि ये 30 और 20 के बीच में, 25 से बड़ा है। इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे 9 देगा? 27 का। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। एक चीज़ और, ये सारे क्वेश्चन हो गए, दोबारा से क्रॉस चेक करोगे, हर एक चीज़ बार बार पढ़ोगे। अब एक स्लाइड करते हैं, चेंज। अच्छा, अब देखना ध्यान से। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, अभी आप बता नहीं पा रहे थे ना, जैसे मैंने लिखा 625, मैंने लिखा 4225, मैंने एक नंबर लिखा 5625, ठीक है। अभी आपको बस ये देखना है, ध्यान से देखना, ये 25 लिखा हुआ है, ये किसका स्क्वायर है? 5 का। ये नंबर किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में? 6 और 7, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे? छोटा वाला नंबर लिख दोगे, ठीक है। बताओ, ये 25 है मतलब 5 है, ये किसके बीच में है? 2 और 3, तो छोटा वाला नंबर लिख देंगे। ये नंबर 25, तो ये किसके बीच में है? 7 और 8 के बीच में, तो आप क्या लिख दोगे? 7 लिख दोगे, ठीक है। ओके, डन।